अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ मैं बना रही थी पराठे और चौकोर पराठे बहुत मज़े के बनते हैं। दूसरों के हाथ के तो बहुत टेस्टी लगते हैं, अपने हाथ के खाए नहीं जाते। तो मैंने सोचा चले आज बच्चों को इसकी तरह उठाया जाए और इन्हें नाश्ता करवाया जाए ताकि घर के काम जल्दी हों। तो आज बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग में थी जो वो करना था, और बाकी ये कि अब जब मैंने पराठे बनाना स्टार्ट किए तो इसकी खुशबू फैल रही थी, और जिसकी वजह से बच्चों ने उठना स्टार्ट किया। तो मैंने यहाँ साथ ही चाय रख दी थी और ये सोचा कि चलें जल्दी जल्दी ये नाश्ता करते हैं, फिर हम दूसरे काम रेडी करते हैं। पराठे ऐसे बाय द वे किस किस को पसंद है ज़रूर कमेंट कर कर बताइएगा, और अपने हाथ के किस को पसंद है, क्योंकि मुझसे अपने हाथ के पराठे नहीं खाए जाते और मुझे पसंद आते हैं दूसरों के हाथ के पराठे। अपने हाथ के पराठे तो यानी जब मैं बना रही होती हूँ तो समझने मेरी भूख वैसे ही उड़ जाती है, लेकिन हाँ अलबत्ता दूसरा कोई बना रहा हो मेरी फैमिली में, मेरी सिस्टर या मेरी भाभी या मेरी बेटी पराठे बना रही होती है, तो उस वक्त मेरा दिल चाहता है, या आप कह लें कि पेट खुल जाता है कि बस खाते रहें, क्योंकि दूसरों के हाथ के बने हुए अपने हाथ का टेस्ट डेली खा रहे होते हैं तो समझ में नहीं आता। तो यहाँ हमारा घी भी एंड हो चुका है, क्योंकि मंथ का लास्ट चल रहा है, और आपको पता है कि जब मंथ का लास्ट चल रहा होता है तो 10 चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है अभी तो ली थी, मगर ख़ैर ये रोज़ के ही मसले हैं। तो यहाँ घी भी ख़त्म है, तो मैं बड़ी कंजूसी के साथ इन लोगों को घी लगा कर दे रही हूँ, और मैं चकोर पराठा बनाने की रेसिपी भी आपको बता रही हूँ। ये लच्छे वाला पराठा भी इससे बनता है और बहुत ज़बरदस्त पराठा बनता है। पहले आप घी लगाएं रोटी बनाकर, उस पर आप अच्छे तरीके से आटा डस्ट कर दें, और फिर आप इसको लच्छे वाला पराठा बनाएं या स्क्वायर पराठा बनाएं, राउंड शेप में, जैसा भी आपका दिल चाहे आप बनाएं। तो ये बहुत बहुत ज़बरदस्त और बहुत क्रिस्पी पराठा बनता है। और अगर आप इस आटे में थोड़ा सा मैदे वाला आटा डाल लेते हैं तो उससे तो आप कह लें आपके पराठे जो हैं बड़े क्रंची क्रंची बनेंगे और होटल स्टाइल में बनेंगे। तो खैर किसी दिन हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे ढाबा स्टाइल नाश्ता भी। तो वैसे मुझे कमेंट्स कर कर ज़रूर बताइएगा, मेरा बड़ा दिल चाहता है मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा किचन इंट्रोड्यूस करवाऊँ जिस पे मेरा देसी स्टाइल हो, या आप कह लें बिल्कुल ही गाँव वाला है स्टाइल हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह और ख़ास तौर पे जो मिट्टी के चूल्हों पर खाना बनता है उसका तो टेस्ट लाजवाब है। बहुत मज़े का लगता है। उस पर तो आप चाय बनाएं, पराठा बनाएं, इवन आप उस पर आलू भी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ज़रूर मुझे कमेंट्स कर कर बताइएगा और गाइड कीजिएगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं। किचन एक छोटा सा बनाना चाहिए, यानी तो मैं ये अरेंज कर सकती हूँ अपनी छत पर, और बड़े मज़े मज़े के खाने हम वहाँ बना सकते हैं। तो खैर यहाँ मैं बैक साइड पर आ गई थी घर से बाहर। तो आपने ये वाला एरिया मेरा जो है घर से बाहर, मैं आपको अपने अंदर की ही दरवाजे से दिखाती रही हूँ, कभी साइड पर आई नहीं, क्योंकि ये हमारे रूम की विंडो है, बहुत बड़ी विंडो है ये। और इस साइड से अक्सर इस गेट से जो है मैं आपको अंदर से ही वीडियो बनाकर दिखाती रही हूँ, कभी बाहर की साइड पर नहीं आई, बहुत कम आती हूँ, क्योंकि इस विंडो से हमारे स्नैक जो है वो अंदर आ गया, तो इसलिए मुझे बहुत खौफ आता है। तो ये प्रॉपर बंद ही रहती है, खुलती नहीं है विंडो। तो खैर यहाँ देखे मेरे हस्बैंड ने क्यारियाँ बनवाना स्टार्ट कर दी हैं, और उनको तो बस कुछ ना कुछ चाहिए एक्टिव रहने के लिए। तो यहाँ देखे मैं इस एरिए पे खड़ी हुई हूँ, और आपको लग रहा होगा मैं शायद किसी पहाड़ पर खड़ी हूँ और आपको बहुत डीप दिखा रही हूँ। तो ये हमारे सोसाइटी में हर प्लाट ही बहुत ज़्यादा डीप में है, जिसकी वजह से लोगों के शायद ख़र्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर एक पोर्शन के करीब आपका डीप में चला जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो खैर यहाँ मैंने सुबह सफाई करवाई थी, और मैंने आधा ही सफाई करवा कर गेट बंद कर दिया था। मुझे नहीं पता था बच्चे बाहर से ही झाड़ू छोड़कर बीच में भाग गए, तो उन्होंने पूरी सफाई नहीं की। फिर जब मैं इस साइड पर आई और मैंने देखा, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आपने बाहर से देखा नहीं बच्चों ने क्या किया। तो खैर यहाँ हमारी तैयारी हो रही थी घर से बाहर जाने की, और मेरे शौहर की तैयारी हुई थी घर पे आने की। तो मैं वॉक के लिए निकल रही थी, असर का टाइम है, तो मैंने अली को लिया, चलो भाई आज वॉक करने चलते हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और काफ़ी टाइम से तबीयत भी थोड़ी सुस्त थी। तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा बाहर जाएंगे, चलेंगे फिरेंगे तो थोड़ा सा मज़ा आएगा। और मैंने सोचा साथ साथ ये भी आप लोगों के लिए सोचा अपनी सोसाइटी की सैर भी करवाऊं, और आपको दिखाऊं कि 2 साल में माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर इतनी तरक्की हो गई है, इतनी तरक्की हो गई, इतनी तेज़ी से काम हो रहा है कि शायद मेरी सोच से भी ज़्यादा। कि जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ सिर्फ प्लॉट देखने के लिए आए थे तो उस वक्त हमें लग रहा था यहाँ तो सालों लग जाएंगे आबादी होने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सन्नाटा था, यहाँ कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैं बहुत पहले शुरू में जो है वो डिसार्ट होती थी यार,
बहुत मुश्किल टाइम है, कैसे बनेगा, क्या होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने यहाँ पर 2 साल के अंदर अंदर बहुत तरक्की देखी। तो ये किशन है, मेरे बेटे अली का दोस्त है और बहुत प्यारा बच्चा है ये, समझ लिया हमारे फैमिली मेम्बर की तरह ये, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बच्चा है ये, और अली का तो बेस्ट फ्रेंड है। तो आज हमने इसी के साथ बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया, और सामने आपको नज़र भी आ रहा होगा सूरज ग़ुरूब होता हुआ। मेरी नाक बंद हो रही है तो शायद आवाज़ आपको डबल अजीब सी लग रही होगी। तो ये सूरज ग़रूब जो हो रहा है उससे आप कलर देखें आसमान पर, इतना हसीन लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो हम वॉक कर रहे थे और हम बहुत ज़्यादा आगे तक गए थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो बस इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। ये यहाँ पे एक कैफ़े भी खुला था जो कि शायद सोसाइटी ने बंद करवा दिया, ये बच्चा हमें यही बता रहा था। आंटी यहाँ पे रोल समोसे बहुत टेस्टी मिलते थे और ये था वो था। तो खैर हम यहाँ से पलट गए क्योंकि आगे की साइड पे बहुत ज़्यादा कुत्ते थे। तो हमने सोचा अगर ये कुत्ते हमारे पीछे लग गए तो हम भाग नहीं सकेंगे और फिर तो हमारा हाल बुरा हो जाएगा। लेकिन फिर भी चले, हमने कहा चले आगे से टर्न कर लेते हैं, इतना मज़ीद आगे नहीं जाते क्योंकि उस साइड पे बहुत ज़्यादा सन्नाटा है। तो ये पार्क आपको दिखा रहे थे, बहुत खूबसूरत पार्क का काम चल रहा है और बहुत अच्छे पौधे लगाए हुए इन लोगों ने। तो बस साथ साथ यहाँ से रास्ता बंद किया हुआ है, वरना मैं आपको ज़रूर अंदर भी लेकर जाती। तो खैर हम जा रहे थे घर की तरफ, और ये जो आपको घर नज़र आ रहा है इसी के लास्ट में हमारा घर है। हम बहुत करीब आ चुके हैं अपने घर के। तो बस यहाँ अली रात का खाना खा रहे थे, इनको भूख लगी और इनको पता नहीं था कि इनकी वीडियो बन रही है। तो बस ये खाना खा रहे थे, खाना एंजॉय कर रहे थे और साथ साथ गाने भी चल रहे थे। तो बस अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी मेरे चैनल पर आता है तो सब्सक्राइब किए बगैर ना जाए, ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिले, एंजॉय करें। और बस मैं आप लोगों के लिए यही दुआ करती हूँ। और आज फ्राइडे है, फ्राइडे के सदके अल्लाह पाक सबके गुनाहों को माफ़ करे और ये दिन सबके लिए मुबारक साबित हो, खुशियों भरा दिन हो। तो बस आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।